इनका एक बहुत बड़ा संकल्प होता है। संकल्प के साथ कोई भारत माता की भक्ति करते हैं। कैसा संकल्प होता है? ये लोग संकल्प करते हैं, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हमारे का हमने न झुकने दिया, सिर हिमालय का हमने न झुकने दिया। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। तोड़ दो हाथ, अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए सीता का दामन कोई, छूने पाए सीता का दामन कोई। ऐसी इनकी राष्ट्रभक्ति है। हम इनके पराक्रम, इनके शौर्य और इनके साहस को हम नमन करते हैं और मोदी जी की भाषा में हम इनको सलाम करते हैं। इन्हीं की कृपा से जो है हम लोग रात भर सुख चैन से सोते हैं। ये सब इन्हीं की देन है। सीमा के ऊपर दुश्मनों को लोहे के चने चबाते हैं और घर में घुस करके और दुश्मनों को मार करके हम सबकी रक्षा करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता है, ये धर्म की रक्षा करते हैं, सत्य की रक्षा करते हैं। प्राण जाए पर बचन न जाए, इस संकल्प को लेकर के हम सबकी सेवा करते हैं। श्री गिरधारी सिंह जी हमारे मित्र हैं, हमारे सहपाठी हैं और कक्षा मित्र कह दो, सहपाठी कह दो, लेकिन ये इनका भाव है कि हमको गुरुजी कह करके बोलते हैं। इनका अद्भुत प्रेम। आज से 2 महीने पहले इन्होंने मुझे फोन किया कि महाराज मैं सेवानिवृत्त होकर के आ रहा हूँ, 2 महीने पहले। और परसों भी इन्होंने फोन किया कि आप जरूर आना। सुदामा और कृष्ण सहपाठी जरूर थे, लेकिन सुदामा और कृष्ण का तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हम इस बात को गारंटी से कहते हैं कि हम दोनों लोग अभिन्न हृदय हैं, हमारा हृदय एक है। बोलो भारत माता की। सुदामा का नाम लिया तो थोड़ा सा एक प्रसंग मुझे याद आया। सुदामा ने तो कृष्ण को खोद दिया साहब। हम लोग समझते हैं कि कृष्ण ने सुदामा को दिया, लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी बात उजागर करता हूं कि कृष्ण ने सुदामा को नहीं दिया, बल्कि सुदामा ने भगवान कृष्ण को दिया। आप सब लोग ध्यान से सुनना। इसका शांतिपति गुरु के यहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे, तो रोजाना ये नेम था कि एक एक बालक को गुरु माता भिक्षा लेने के लिए, वो सभी लाने के लिए जंगल में भेजते थे। एक दिन क्या हुआ कि कृष्ण का नंबर आ गया और आश्रम में अनाज नहीं था, थोड़े से कुछ चने बचे हुए थे। तो माता ने एक मुट्ठी चने लेकर के और पोटली में बांध के रख दिया कि कृष्ण सुबह जाएगा सभी लाने, तो भूख लगे तो खा लेगा। केवल कृष्ण के लिए रखा। लेकिन क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि आ गया आश्रम में, बोले माता भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अब माता ने तो आश्रम में भिक्षा थोड़ी सी थी, तो वो तो पोटली बांध के रख दी माता ने। कहां से? माता बोली दुर्वासा जी ने कि महाराज आश्रम में भिक्षा नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु संदीपनी के आश्रम में और भिक्षा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान लगा करके दुर्वासा जी ने देखा, वो पोटली में चने दिखाई पड़ गए। दुर्वासा जी तो श्राप देने में बहुत होशियार थे। तुरंत श्राप दिया कि माँ तुम्हारे आश्रम में चने रखे जरूर हैं, लेकिन तुम मुझे मना करती है ना। जा, मैं श्राप देता हूँ, जो उस चने को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। अब माता तो चुपचाप रह गई, लेकिन सुदामा छत के ऊपर खड़ा था, उसने दुर्वासा जी के वचन सुन लिए। और सुदामा प्रातःकाल जब माता ने चना देकर के भगवान कृष्ण से कहा कि जाओ बेटा समीधा लेने के लिए जाओ, तो सुदामा कहने लगा माँ मैं आज मेरे मित्र के साथ में जाऊंगा। अरे तू कभी नहीं जाता है, आज कैसे जाएगा? वो चने की पोटली लेकर के भगवान कृष्ण जब रवाना हुए, सुदामा ने कहा भैया ये पोटली मुझे दे दो, ये पोटली मुझे दे दो। अब वो चने की पोटली सुदामा ने ले ली साहब और भगवान कृष्ण से कहा कि जाओ तुम लकड़ी तोड़ करके नीचे डालो, मैं इनका संग्रह करता हूँ। भगवान कृष्ण लकड़ी तोड़ तोड़ करके नीचे डाल रहे हैं और सुदामा चने खा रहा है। चने खाते खाते एक छिलका भी नहीं बचा, सारे के सारे चने सुदामा खा गया। मित्र के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया सुदामा ने। भगवान कृष्ण कूद करके नीचे आए, सुदामा ये क्या किया तुमने? मुझे भूख लगी, चने दो। सुदामा कहने लगा मित्र चने तो मैं सब खा गया। ठाकुर जी कहने लगे सुदामा
तू जानता है जो दूसरे का हिस्सा खाता है वो क्या होता है? सुदामा कहने लगा, कृष्ण मैं जानता हूँ जो दूसरे का हिस्सा खाता है वो दरिद्री हो जाता है, इसलिए मैंने खा लिया। भगवान कहने लगे, सुदामा तुमने बहुत गलत किया। सुदामा कहने लगा, मित्र मैंने जीवन भर के लिए दरिद्रता मैंने स्वीकार कर ली है। किसके लिए? तुम्हारे लिए मैंने दरिद्रता स्वीकार की है। ठाकुर जी रोने लगे, छाती से लगाया, सुदामा ये तुमने क्या कर दिया? आप सब लोग जानते हैं जब सुदामा गया द्वारिकापुरी में, भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन सुदामा ने नहीं लिया। जीवन भर दरिद्रता का संकल्प ले लिया और कहने लगा, हे नाथ मैं क्या करूंगा? वो स्वामी जी तुलसीदास जी को किसी ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या होता है? तो तुलसीदास जी बोले, नहीं दरिद्र सब दुख जग माही और संत मिलन सुख जग नाही। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? दरिद्रता है। और संसार का सबसे बड़ा दुख सुदामा ने अपने मित्र के लिए स्वीकार किया। बोलो कृष्ण भगवान की। सुदामा ने कुछ नहीं लिया, भगवान ने दिया लेकिन सुदामा ने स्वीकार नहीं किया। भगवान का भजन करता है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़ा थोड़ा सभी दुखी, सुखी राम का दास, सुखी राम का दास। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो हम और गिरधारी सिंह जी मित्र हैं लेकिन कृष्ण सुदामा की तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अभिन्न हृदय जरूर हैं। तो आइए इनके स्वागत में एक देशभक्ति गीत रफी साहब ने बहुत पहले गाया था, वही गीत मैं आप इनके स्वागत में सुनाना चाहता हूँ।